हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कुमार भट्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना भट्ट गुड्डू तिवारी। आज हम एक और नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जिसमें श्री रघुनाथ भट्ट जी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृष्णा श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ यशद गोस्वामियों में से एक है। इनका आविर्भाव संवत 1562 में पूर्व बंगाल में पद्मा नदी के किनारे रामपुर वायोलिया ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद पंडित परम धार्मिक साध ब्राह्मण श्री तपन मिश्र जी के यहाँ हुआ था। श्रीमान महाप्रभु जब वाराणसी में पधारे तो श्री तपन मिश्र ने उनकी कृपा प्राप्त की एवं संसार शक्ति से मुक्त होकर विशुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करने लगे। श्री महाप्रभु ने इनके घर में 2 महीने तक निवास किया। उन दिनों श्री रघुनाथ बालक थे तो उन्हें श्री महाप्रभु की सेवा तथा उनके उच्चिष्ट प्रसाद की सेवा प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ भट्ट अक्सर उनके पैरों की मालिश करते थे। इस प्रकार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त की। जब उनकी औपचारिक पढ़ाई पूरी हो गई तो उनके पिता ने उन्हें पूरी भेज दिया, जहां वे फिर से चैतन्य महाप्रभु से मिले तथा उनकी सेवा में 8 महीने बिताए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ को अपने गले की तुलसी की माला भेंट की। श्रीमान महाप्रभु ने सदुपदेश एवं भजन करने की आज्ञा करते हुए कहा कि रघुनाथ, तुम्हारे पिता श्री तपन मिश्रा महाभागवत हैं, उनको छोड़कर यहाँ आना अपराध है। अपने माता पिता की संतुष्टि बिना भजन सिद्ध नहीं होता। उनकी सेवा में उन्हें संतुष्ट करो, उसके बाद तुम विरक्त होकर भजन करना। श्री रघुनाथ भट्ट ने ऐसा ही किया और फिर अपने पिताजी के देहावसान के उपरांत वे पुनः नीलांचल पहुंचे एवं 5-6 महीने तक प्रभु की सेवा करते हुए वहां निवास किया। इसके पश्चात श्री महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे वृंदावन आ गए तथा यहाँ श्री रूप गोस्वामी के निकट भजन साधन करने लगे। बाल्यकाल से ही इनकी संगीत, संस्कृत साहित्य, विशेषतः श्रीमद् भागवत गान में विशेष अभिरुचि थी। वृंदावन में वे श्रीमद् भागवतम का अति मधुर स्वर में गान करते और श्री रूप गोस्वामी आदि वैष्णवगण उनका श्रवण करते। समस्त वैष्णवगण एवं ये स्वयं प्रेम में अश्रुपुलक होकर गदगद स्वर होकर सात्विक भाव में डूब जाते, उन्मत्त हो जाते। इनके लीला गान की सब वैष्णव प्रशंसा करते। इनकी भक्ति रीति, अनुपम पांडित्य, अतीव दीनता एवं कोकिल कंठ ध्वनि में भागवत पाठ आदि गुणों ने वृंदावन के वैष्णव समाज को तो क्या, वहां के पशु पक्षियों और मृगों तक को सम्मोहित कर दिया था। जब वे कथा बांचते तब केवल संत ही नहीं, पशु पक्षी भी ध्यान पूर्वक उसे सुना करते थे। जयपुर नरेश राजा मान सिंह ने आकर इनके समक्ष आत्मसमर्पण किया व इनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ माना। इनकी ही आज्ञा से श्री मान सिंह ने श्री श्री राधा गोविंद देव जी का लाल पत्थर से विशाल मंदिर वृंदावन में निर्माण कराया। इन्होंने जो सदुपदेश महाप्रभु से सुना उसे श्री रूप सनातन के निकट रहकर अध्ययन किया तथा उसे व्यक्त करने के लिए लेखनी से काम न लेकर अपनी जिह्वा को उसका माध्यम बनाया। दिन रात उसका गान कर असंख्य जीवों को उसे सुनाया तथा अपने जीवन में उसे उतारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक श्रीमद् भागवतम और तुलसी माला भेंट की, जो अभी भी उनके उत्तराधिकारियों द्वारा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पीठ भट्ट जी की हवेली वृंदावन में उनकी पादुका के साथ संरक्षित है और उसकी पूजा की जाती है। आइए ऐसे परम वैष्णव के श्री चरणों में प्रार्थना करें तथा श्री कृष्ण व उनके भक्तों की सेवा में संलग्न होने का आशीर्वाद मांगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ भट्ट जी का जन्म पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुआ था। श्री भट्ट के पिता का नाम तपन मिश्र था। गोस्वामी रघुनाथ भट्ट जी का जन्म पश्चिम बंगाल के एक भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 षष्ठ गोस्वामियों में से एक थे। ये सदा हरे कृष्ण का अनवरत जाप करते रहते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ नियम से करते रहते थे। श्री भट्ट जी की वाणी इतनी मधुर थी, जब वे श्रीमद् भागवत का पाठ करते तो लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी कथा का श्रवण करते। राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भागवत का मीठा पाठ स्थानीय लोगों को सुनाते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके प्रेमांसुओं से भागवत के पन्ने भी भीग जाते थे। इन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। इनका मानना था कि सभी वैष्णव
अपनी ओर से श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं। अतएव हमें उनकी गलतियों को ना देखकर अपनी भूलों का सुधार करना चाहिए। इनकी प्रेरणा से एक धनी भक्त ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे महान भट्ट शिरोमणि श्री गोस्वामी गोपाल भट्ट जी को हम बारंबार नमन करते हैं। महान संतों के चरित्र को पढ़ने व सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। गोस्वामी गोपाल भट्टी जी की समाधि गोवर्धन में राधा कुंड के पास है। अगर आप गोवर्धन जाएं तो भट्ट शिरोमणि की समाधि स्थल पर अवश्य जाएं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोस्वामी रघुनाथ भट्ट महाराज की जय। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। ऐसे महान संत के बारे में अपने बच्चों को अवश्य बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।